नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी भारत का भूगोल। ठीक, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, भौतिक स्वरूप, हम थोड़ा-थोड़ा इन सारी बातों की चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। ठीक, तो चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा पहला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? देखिए, हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान में। ठीक है, थार रेगिस्तान में जो है दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। ठीक है, अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमारा थार रेगिस्तान एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और भाग में स्थित है? तो क्या कहता है कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध और भाग में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा प्यारा भारत। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब है, लेकिन बिहार आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अगर हमारा ये भारत, तो सबसे पूर्वी में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है, इसकी बात ये कर रहा है। तो बात करेंगे हम, तो सबसे पूर्वी में रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे अगर आएंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पे। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? देखिए, इसके कहने का मतलब है कि लक्षद्वीप है, ये भी समुद्र की बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? सबको लेके तो 7516। ठीक है, 7516 किलोमीटर समुद्र की लगभग कुल लंबाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो आता है आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है हमारे प्यारे भारत देश से। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले प्रश्न पे अगर आते हैं। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। क्या कह रहा है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कौन करता है? ऑप्शन बी, कर्क रेखा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत, प्रश्न है अगला, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है, कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री उत्तर में
है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं। जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं, तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। एकदम सही उत्तर आपका होगा कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से पूछते हैं तो भैया उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ही भारत का ये सबसे ज्यादा राज्य छूता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में बहुत सारे राज्य हैं, ये सीमा साझा करता है कई राज्यों से, इसीलिए इसका उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश का साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। मतलब कि प्रश्न का कहने का मतलब है कि इन ऑप्शन में इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो पाकिस्तान से तो लगती है भैया, बिल्कुल लगती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अफगानिस्तान आ जाता है, यहाँ पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ भूटान आ जाता है आपका। ठीक, यहाँ आपका बांग्लादेश आ जाता है, लेकिन ये श्रीलंका तो नहीं है। तो यही हमारा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से आगे है। आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय तो जीएमटी से आगे है। इसका मतलब है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, बिल्कुल 5 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है। तो हमारा देखिए ये जो है ये एक तरह से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन ये परीक्षा में आया हुआ है, इसीलिए हम इस क्लास में इस प्रश्न को डाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसका देखिए सफेद पेट वाले बगुले की बात करेंगे तो इसका प्राकृतिक आवास उत्तर पूर्व में है। कहाँ, भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, कहाँ पे, भारत के उत्तर पूर्व में इसका आवास बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हम्म, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, फिलीपींस। बिल्कुल आपका इंडोनेशिया नहीं है, म्यांमार नहीं, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, कौन सी साझेदारी करता है, यहाँ पे ये म्यांमार होगा। यहाँ पे कट करेंगे और हम इसे लाएंगे म्यांमार पर, आपको तो पता ही है। जी, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका म्यांमार एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी म्यांमार एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। ठीक है, अध्यारोपित सीमा का ये एक उदाहरण है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसकी बात हम जब करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका सुंदरवन आरक्षित वन। यही आपका
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन हो जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए, सबसे नवीनतम की विंध्य तो भाई पुरानी है। चट्टान सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो ये आपकी गोंडवाना हो जाएगा। कौन सा? गोंडवाना चट्टान आपकी सबसे नवीनतम प्रणाली है। ठीक, अगले प्रश्न पे जब आएंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए, किसकी है? किसकी बात कर रहा है कि भारतीय राज्य में की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर आपका बिल्कुल छत्तीसगढ़, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो देखिए, आपका जो ऑप्शन सी है 24 डिग्री, ये एन मतलब नॉर्थ अक्षांश ही अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन ए और पहला ही उत्तर हो जाता है। सिलवासा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, हैवलॉक द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, हैवलॉक द्वीप, ये बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है और ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न जब आता है, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। देखिए, ये क्या है? एक सेकेंड, हाँ, सॉरी। भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, ये आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर से। ठीक है, ये भारतीय मानक समय जो है इसकी गणना ये मिर्जापुर से ही जो है इसकी गणना की जाती है। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ बात कर रहा है। ठीक है, नेपाल से असम राज्य जो है, असम राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक, अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत से अधिकतम दूरी पर है। क्या कह रहा है कि भारत से अधिकतम दूरी पर है? क्या है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की बात करता है। अगर आपको जब ये ऑप्शन दिखेगा उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव, तो इन ऑप्शन को देखते हुए आप यही उत्तर लगाएंगे कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है, भारत से अधिकतम दूरी पर क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या है? चेन्नई। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जब बात करेंगे तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में है? तो मंगलोर, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, जब चारों की बात आएगी तो चेन्नई आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न बोलता है, कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग द्वीप शामिल हैं। देखिए, अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं इसकी चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन सी 572। कितना होता है? 572 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? कुटनाद। ठीक है, ऑप्शन बी
कुटनाद, यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, कुटनाद। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में। कहाँ? जब बात करेगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं, तो अरब सागर आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत का पूर्वतन स्थान, तो हमने पीछे ही आपको बता दिया कि पूरब की बात करेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल यही सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यही पश्चिम की बात करता है तो राजस्थान होगा, उत्तर की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और नीचे की बात करता है तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की ऊंचाई सबसे अधिक है? देखिए क्या है इसका उत्तर कि किस राज्य की ऊंचाई सबसे अधिक, तो ये रानीखेत की बात करेगा। रानीखेत कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड में। अब आएंगे, बात करेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। ठीक है, अब ये नहीं सोचिएगा कि पाक लिखा है तो पाकिस्तान से जोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि या जल राशि है तो पाक जल संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? तो पूर्व का एथेंस जो है, ऑप्शन सी मदुरई हो जाएगा। ऑप्शन को देखेंगे पूरा, फिर आप आंसर देंगे, मदुरई आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? देखिए पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो भैया ये तो बहुत ही ज्यादा करता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होता है हरियाणा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, बिल्कुल सही। देखिए अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल में स्थित है। ये जो अतरंजी खेड़ा है, ये किस पुरातात्विक स्थल में स्थित है? ये किस लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये किस में है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, चलिए क्या है कि प्रश्न कहता है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है कि ये पूरा पृथ्वी हो गया। इसमें जो अपना प्यारा भारत देश है, ये कितना है? इसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन बी, 2.4%। पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का 2.4% भाग ये हमारे भारत का है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, ये देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहा है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेगा और उसको किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट से हम भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जानते हैं। ठीक, चलिए नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन हमारा सही उत्तर होगा। चीन से ही नाथुला दर्रा चीन और भारत को जोड़ता है, इन दोनों पड़ोसी देशों को जोड़ता है नाथुला दर्रा से। ठीक, चलिए उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। देखिए उत्तर पश्चिम की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जब ये आपका उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान ही तो आएगा, पाकिस्तान। और आप जब ऑप्शन देखेंगे श्रीलंका तो ये दक्षिण में चला जाएगा। म्यांमार बोलेंगे तो म्यांमार आपका पूरब में चला जाएगा। बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान ही ऐसा है जो पश्चिम साइड में है, और ये उत्तर पश्चिम की दिशा में है जो भारत भूमि की सीमाएं
साथ लगती हैं पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं? यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य माझा दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित है? देखिए, ये जो पंजाब राज्य है, ये पंजाब ही है जो भारत के माझा दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनती है। मैकमोहन रेखा किस देश किस दो देशों की सीमा बनाता है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे अगले प्रश्न पे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला अंक के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो देखिए, इसमें घंटे के अंतराल की बात करेंगे तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट में करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है इसको देखेंगे। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे उत्तरी राज्य क्या आता है? जम्मू कश्मीर। ठीक, अब आता है अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी भारत के, देखिए इसका कहने का मतलब कि भारत के किस दिशा की तरफ बंगाल की खाड़ी स्थित है? ठीक है, जब ये बात करेंगे तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, पूरब दिशा में। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल, सॉरी ये क्षेत्रफला हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर प्रश्न अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलेंगे और दोस्तों में करेंगे आप शेयर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।